बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है कि शायद मैं ज़ैनब को समझ नहीं सकी। शायद मैंने ही गलत बर्ताव किया है। अपनी बच्चियों के लिए लड़ते वक्त मैंने दूसरों का ख्याल नहीं किया। अब मेरी बच्चियां तो मेरे पास है, लेकिन बाकी सब बिखर गए हैं। तुमने वही किया जो सही था फिरोजा, और उस पर अगर ईगे जिद ना करता और बुशरा और कुबरा को तुमसे अलग करने की कोशिश ना करता तो ये सब कभी ना होता। क्या मेरी कोई भी गलती नहीं? तुम्हें पता है तुम ये दर्द क्यों सह रही हो? क्योंकि तुम्हें माफ करना नहीं आता। इसका क्या मतलब? तुमने मुझे किसी से नफरत करते देखा है? ऐसा नहीं है, तुम बस भूलना चाहती हो, कहीं छुप जाती हो, लेकिन वो दर्द हमेशा अपने अंदर रखती हो। और सबसे बुरी बात पता है तुम्हें, तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाती। और इस वक्त तुम्हारे जहन में ये चीज है कि अगर तुम बीमार ना होती तो ये सब कुछ ना होता। तो क्या ये झूठ है? सब इसी वजह से शुरू नहीं हुआ? वो बीमारी तुम्हारी गलती नहीं थी, और किसी ने भी वो बीमारी तुम्हारी गलतियों की वजह से नहीं दी थी। ये सब कुछ खत्म हो चुका है, और हम सबको अपने लिए कुछ चूज करना होगा। और हम अगर एक चीज पर टिके रहे तो मुश्किल होगी, तुम्हें, मुझे, ईगे को और ज़ैनब को भी। अगर ज़ैनब चाहती तो ईगे से शादी ना करती, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की। और ईगे चाहता तो तुमसे अलग ना होता। फिरोजा, तुम प्लीज दूसरों का बोझ उठाना बंद करो। ये मेरे बस में नहीं अतेश। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे किए कराई की वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक हो जाएगा अलवी, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह रहम कर मुझ पर। या अल्लाह खैर। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है? हाय। खैरियत तो इंशाअल्लाह। सल्जूक, सल्जूक उठो, उठो। दरवाजे पे कोई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह सब खैर करे। ज़ैनब, बाबा जान। क्या हुआ बेटी? ये क्या हालत है तुम्हारी? ईगे को कुछ हुआ तो नहीं? फिर क्या हुआ? बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा, उन लोगों ने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी, और वो मुझसे प्यार नहीं करते। चुप कर जाओ बेटी, चुप कर जाओ। चलो अंदर आओ। जरा हौसला रखो बेटी, ज्यादा मत सोचो। देखो, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं हूं तुम्हारे पास। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। जब तक मैं हूं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम हौसला करो ज़ैनब, तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे। तुम हौसला रखो। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बाबा? क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? क्या किया बेटी? उन्होंने क्या किया? मैंने उन बच्चियों को इतना प्यार दिया सिर्फ इसलिए कि वो लोग मेरी फैमिली बन जाएं। सारी मुसीबतें मुझ पे क्यों आ जाती हैं? इस दुनिया में सब मेरे ही खिलाफ क्यों है? जिंदगी में मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होगा क्या? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरा कसूर क्या है? हर दफा मैं ही कसूरवार क्यों होती हूँ? मैं खुश क्यों नहीं रह पाती? बोले अम्मी, बोले, जवाब दे, जवाब दे। मैं कभी माँ बन सकूंगी? सिर्फ एक दफा, एक दफा, एक दफा। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, उसे फौरन आने को कहो। जल्दी बुलाओ ना, जल्दी से। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अलवी, मैंने कहा फोन करो जल्दी से। ईगे को भी कर दो। खबरदार अलवी, उसका नाम भी ना लो जिसने मेरी बेटी का यह हाल किया है। बस मेरी बच्ची, बस करो, चुप हो जाओ। बेटे, काश कि तुम सल्जूक साहब को सब कुछ बता ही देते। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? वो, मुझे लगा शायद घर आ जाएगी। हर जगह तो ढूंढ लिया उसको मैंने। नहीं बेटा, वो उसके माँ बाप हैं। तुम्हारे लिए अब उनका सामना करना मुश्किल है। अच्छा छोड़ो, उन्हें फोन करो।
हेलो, अलवी साहिबा, मैं हूँ ईके। जैनब के लिए फोन किया है, वो यही है। वो ठीक तो है ना? क्या तुम फोन के साथ लगी हो अलवी? बंद करो फोन को जल्दी। तुमने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है? उसकी हालत कैसे हो गई? मैं आता हूँ, अस्पताल ले चलते हैं। बिल्कुल नहीं, हम खुद ही ले जाएंगे उसको। उसके बाबा बहुत नाराज होंगे। अच्छा, अब फोन बंद करती हूँ। चलो, अब ये तो पता चल गया ना कि वो महफूज है। अब कल जरा ठंडे दिमाग से आराम से बात करना। जो भी कुछ गलतफहमी है कल उसे खत्म करो। कोई भी गलतफहमी नहीं हुई। जैनब हक पे है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसे बहुत दुख दिया मैंने। क्या हो गया है मुझे? कब से होश में नहीं आया मैं? तुम्हारा ये सब समझ जाना ही बहुत बड़ी बात है। कल जब तुम वहाँ जाओगे तो। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी। क्यों? सब कुछ बहुत खराब हो चुका है और ये अब खत्म होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पहले की तरह हो सब। मैं जैनब के साथ इंसाफ ना कर सका। तुम अपनी गलती को एक और गलती करके नहीं सुधार सकते। उसे भाग के भी तुम कोई हल नहीं निकाल पाओगे। आज की रात तुम सोच लो। ये कब से बीमार हैं? कोई आधे घंटे से। हमेशा से ऐसी हैं? नहीं, अब थोड़ा रिलैक्स है वो। पहले बहुत परेशान थी। जैनब, 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 इन्हें आराम के लिए मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इस तरह से ही पूरी रात सुकून से गुजार लेंगी।
क्या कहते हो बारिश? बाजी का निकाह कब तक हो जाएगा? तुमको ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही? पहले तुम्हारे बहनोई की तलाक होनी चाहिए। यार वो तो बहुत आसान बात है, और जैनब जबरदस्ती वहाँ थोड़ी रहेगी। इंशाल्लाह वैसा ही होगा। तुम मुझे तंग किए बगैर नहीं रह सकते। बाद में उदास होने से पहले ही सोच लेना चाहिए। तुम्हें कैसे पता उनकी सुलह होगी? ओहो बारिश, सुबह सुबह क्या बातें कर रहे हो तुम? जरा इस बात को अच्छे नजरिए से देखो। देखो तो सही, ये मुझे कौन कह रहा है? खैर मैं जा रही हूँ, और मुझे टूना से भी बात करनी है कि कल रात ऐसा क्या हो गया कि उसने इतनी लेट कॉल की। उसने बस तुम्हारी बहन का पता मांगा था। अब इसमें क्या मुश्किल है? तुम्हारी अच्छी भली नौकरी तो चल रही है, थोड़ा सुकून से रहो। तुम क्या ऐसे ही जा रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे क्या? सईदा प्लीज ये सब मत करो, मुझे अब और मजबूर मत करो। मैंने तुम्हारे साथ कितने साल गुजारे हैं करीम? कितने साल? ये सिला है उन सबका। तुम्हें अब सिला चाहिए? मैं सबका बदला सूद समेत अदा कर चुका हूँ। अगर किसी को सिला मिलना चाहिए तो वो मुझे मिलना चाहिए। सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन तुम सुधर नहीं पाई। बस करो। करीम मुझे तुमसे सिर्फ एक आखिरी मौका चाहिए। अब सब कुछ ठीक भी तो चल रहा है ना? सईदा ऐसे करने से कुछ मिल जाएगा? तुम अपने आप से कितना झूठ बोलोगी? देख के थक गया हूँ। तुमने मुझे अब तक देखा ही कहाँ है करीम? तुम सिर्फ जैनब को देखते हो। पहले तुम्हारी सिर्फ पुरानी महबूबा थी, और फिर जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो इस दौरान तुमने मुझे ना ही देखा ना ही कभी समझ पाए करीम तुम मुझे। तुमने मुझे कभी नहीं चाहा सईदा। तुम जैनब को नीचे दिखाना चाहती हो, इसके अलावा कोई और वजह नहीं। नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करीम, मैं तुम्हें वाकई में बहुत प्यार करती हूँ। थोड़ी देर पहले तुम्हारी बात पर भरोसा था, मगर अब नहीं। अगर तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना है तो चुपचाप रहो, लेकिन मुझे हाथ मत लगाना। जुर्रत भी ना करना हाथ लगाने की। आप क्या कल रात को यहीं पर सोए थे? पहले आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आप कहाँ सोए थे? सोया नहीं, जागता रहा। मामा अभी तक जागी नहीं? अंदर सो रही हैं। रात को बहुत देर से सोई थी, उन्हें थोड़ी देर और आराम करने देते हैं। आप क्या हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं? क्या खाओगी बताओ मुझे। आमलेट और पराठा। क्या आप ये बना लेंगे? ठीक है। बाबा को भी नहीं बनाना आता था, वो भी नाश्ता हमेशा जला देते थे। पराठा बिल्कुल काला हो जाता था। ओके, हम भी कोशिश करेंगे। तुम मुझे बताती रहना, मैं बनाता जाऊंगा। चलें ठीक है। रुके, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? पहले इन्हें धो तो लें। अंडों को? जी। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अब इन्हें तोड़ें। अब दूसरे वाले को भी तोड़ें जरा। क्या बात है आपकी, आपने अंडों के छिलके अंदर नहीं गिराए। बहुत शुक्रिया कुबरा साहिबा। इसका मतलब है आपको मेरा काम पसंद आया। चलिए आप इन दोनों को मिक्स करें। ओके, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। शायद अखबार वाला आया है, तुम इसे मिक्स करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? देर मत कीजिएगा, नहीं तो अंडा खराब हो सकता है। 1 मिनट में आया। तू ना? शायद फिरोजा अंदर है। 1 मिनट के लिए इधर आओ। प्लीज मुझे छोड़ो। ठीक है, मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मुझे कुछ नहीं सुनना आतिश। तुम्हें सुनना होगा तू ना। कल रात मुझे फोन पर फिरोजा की आवाज ने सब कुछ बता दिया है। तू ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं अभी तक सोई नहीं हूँ आतिश। इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर से पूछकर फिरोजा का पता निकलवाया है, ऊपर से उसकी सुनो। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि मैं फिरोजा को जल्द से जल्द सब कुछ सच सच बता दूं। तू ना, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आतिश मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे मौका नहीं मिला। तुम दोनों सुबह तक क्या कर रहे थे? हम सब जैनब को ढूंढ रहे थे। रात को यहाँ कयामत थी। जैनब ईगे के पीछे आई थी। यहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे थे। फिर जैनब कहीं चली गई। सुबह तक उसका कोई पता नहीं था। जब तुम्हारा फोन आया तो हम इसी परेशानी में थे। तू ना, इतनी सी देर में मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, तो तुम अभी भी उसे बताना चाहते हो? कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं फोन करूंगा तुम्हें। तू ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये बात अभी नहीं की जा सकती। घर जाओ प्लीज, आराम करो। लेकिन आज इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। ठीक है। सलजू, जैनब कहाँ है? जैनब, हाँ, सलजू के से अंदर ले आओ, ये बीमार हो जाएगी। जैनब, जैनब मेरी बच्ची, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही बेटी? तुम्हें यहां ठंड लग जाएगी। चलो अंदर। बेटा मुझे बहुत मत डराओ। तुमने पेंसिल्स रखी है ना बुशरा? सब इसी में है। और ड्राइंग बुक? वो भी इसी में है। मामा, आप मेरा बैग कब चेक करेंगी? क्या तुम्हें कुछ बुरा लगा है कुबरा? कभी कभी, मगर बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन क्यों कुबरा? तुम मुझसे पहले पैदा हुई थी। तुमने मामा और बाबा के साथ मुझसे ज्यादा वक्त गुजारा है। इन दोनों को मेरा भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो फिर घर में एक और बच्चा आएगा, क्या बाबा उसी के पास रहेंगे? अब बेबी नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? मामा बाबा जब बात करते मैंने सुना था। मामा, क्या ये सच है? अब क्या बच्चा नहीं आएगा? नहीं, नहीं आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि बच्चा कभी आना ही नहीं था। इसका मतलब कि जैनब ने झूठ बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें तो बस गलतफहमी हो गई थी। बच्चियों, काफी टाइम हो गया है। अगर हम फौरन नहीं निकले तो देर हो जाएगी। जल्दी से जैकेट्स पहनो। मैं भी अपनी जैकेट लेकर आती हूँ। ठीक है। आज सुबह उन्होंने हमारा इंतजार तो नहीं किया होगा ना? नहीं तो अदिला आंटी ने उन्हें बता दिया होगा। कुबरा, चलो रेस लगाते हैं। गाड़ी के पास पहले कौन पहुंचता है? बच्चियों, आराम से। गाड़ी के पास मैं जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया तेश। मुझे समझ ही नहीं आया कि इन्हें क्या कहूँ। काश कि जैनब इन्हें खुद ही सच बता देती। चलें क्या? हाँ चलो। उसने कोई बात की है? जरा वक्त गुजरने तो फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। मत करो ऐसे, वो देख ना ले। मैं जाके देखती हूँ। अभी तुमने कुछ उल्टा तो नहीं किया ना? नहीं, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। किसी को नहीं बताया मैंने। अभी पता चल जाएगा।
तुम अब किस मुंह से आकर दस्तक दे रहे हो? सल्जूक साहब, सलजू प्लीज गुस्सा मत करें। तुमने बुलाया इसे? देखो झूठ मत बोलो। नहीं, मैंने नहीं बुलाया इसे। क्या मैं आपकी नाफरमानी कर सकती हूँ? सल्जूक साहब, मैं जैनब से बात करने आया हूँ। अभी भी ये ज़ैनब की बात कर रहा है। सल्जूक साहब, बोले क्या है? हाँ, तुमने उसकी हालत कैसे की है? तुम्हें क्या जरा भी तरस नहीं आया? तुम क्या इतने पत्थर दिल हो? अब तुम्हें उससे क्या चाहिए? बताओ मुझे क्या चाहिए? क्या हुआ जैनब को? और ऊपर से पूछ रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, और खबरदार बाबा। दोबारा। तुम मुझसे बात तो नहीं करोगी ना? आए सलजूक, आए, बात करने दे उन्हें आपस में। चले, मुझे आ जाए, चले आ जाए, आइए। कैसी हो तुम? कल रात मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, बहुत परेशान था। काश ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। शायद तुम ठीक थी, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। देखो, इन सब चीजों के लिए मुझे घर ले चलो ईगे। वेलकम फिरोजा मैम। हेलो आयशा, कैसी हो? कोई फोन तो नहीं आया? आज 11 मरीजों की थी अपॉइंटमेंट आपके लिए, लेकिन आज उन्होंने फोन करके कैंसिल कर दी है। इसका मतलब ये कि मैं आज फ्री हूँ। क्या पता अपॉइंटमेंट के बगैर कोई मरीज आ जाए। हेलो ईगे, हाँ मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है। वो ठीक है ना? हॉस्पिटल? तुम शायद बात नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं बच्चियों को ले आऊंगी। ओके बाय। खैरियत है ना फिरोजा साहबा? कोई मरीज है क्या? नहीं, कोई खास मसला नहीं। खैर मैं जा रही हूँ, मैं तूना के ऑफिस में होंगी। कोई काम हो तो फोन कर लेना। जी ठीक है मैम। ओके बाय। हेलो फिरोजा मैडम, मैं बिल्कुल टाइम पे आया हूँ। आप मुझे फोन कर सकते थे। मैं मिलके बात करना चाहता था। वैसे करीम साहब, मुझे नहीं पता कि रात को जो भी हुआ उसके बाद अब हम क्या बात करें। देखें, आप जरा इस बात को मेरे नजरिए से देखें। जैनब और उसके... क्या आप जानते भी हैं करीम साहब कि आपने मुझे किस मसले में फंसा दिया है? और ऊपर से बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि वो मेरे पीछे लगकर जैनब को धोखा दे रहा है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर आपने जैनब को फोन क्यों किया था? आखिर आपने ऐसा किया ही क्यों? आपको पता भी है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? क्या? पूरी बात नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से उसके पहले के जख्म ताजा हो गए थे। अफसोस की बात तो यह है कि वो दोनों दफा आपकी वजह से ही हॉस्पिटल गई है। मैं इसमें मुझसे कोई भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बाय। अम्मी, आप क्या उदास हैं? थोड़ी बहुत। आप भी मेरे साथ टीवी देखें? नहीं बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप कहें तो नानू को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ वादा, नहीं मैं बाबा को नहीं बताऊंगी कि नानू आई थी। नहीं नहीं नहीं, उन्हें रहने दो। फिर से वो तुम्हारे अब्बू के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देंगी। बाबा उन्हें क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि तुम्हारे बाबा की मौजूदगी में वो मुझसे कुछ नहीं करवा सकती, इसीलिए बस। उन्हें आपसे क्या चाहिए? छोड़ो बेटा ये सब बातें। तुम्हें कुछ फ्रूट वगैरह लाके दूं, खाओगे तुम ना? देखें ये घर, ये पुराना घर। समझ गए तुम दोनों? हाँ समझ गए। जाओ तुम दोनों और सुनो उन लोगों को
ये नहीं मालूम होना चाहिए कि उनके घर का पता मैंने दिया है। समझ गए तुम दोनों? जल्दी जाओ, तुम दोनों कोई गलती ना करना। जी जी। हाँ ठीक हाँ, जाओ जाओ, शाबाश। सईदा को समझ नहीं आ रही थी ना प्यार की जबान। चलो फिर अब मेरी बात ना मानने का नतीजा देख लो जरा। जी बोले, किससे मिलना है आपको? सईदा साहिबा, आपने हमें पहचाना नहीं? हम कुदसी साहब के आदमी हैं। वो पैसों के बारे में पूछ रहे हैं। 1 महीना कब से गुजर गया, वो कह रहे थे दूसरा महीना खत्म होने को है। सईदा से जरा जाकर पूछो कि पैसे खुद देगी या हम लेने के लिए आए। मैं कुदसी साहब से बात कर लूंगी। सईदा साहिबा, बात करने का वक्त गया। कुदसी साहब ने बोला है कि सईदा से पैसे लिए बगैर यहाँ पर नहीं आना, वरना 1 हफ्ते में वो खुद आएंगे यहाँ। समझ गई ना मेरी बात? 1 हफ्ते में? मैंने तो अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी जमा नहीं करवाई। वो आपकी सरदर्द है। कुदसी साहब को ज्यादा इंतजार पसंद नहीं है, ये बात याद रखना। ईके साहब, अगर आप चाहें तो बाहर इंतजार कर सकते हैं। इस तरह जरा जैनब साहिबा रिलैक्स रहेंगी। जैनब, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ? डॉक्टर ने जैनब को अकेला छोड़ने को कहा है। अलवी साहिबा, जैनब उदास जरूर है, लेकिन ये सब डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। हाँ, वो ठीक हो जाएगी। ईके, तुम्हें शायद नहीं पता, पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में वो ठीक हो गई थी। सलजूक मेरे कैंटीन में इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये बातें नहीं बता सकूंगी, सलजूक बता देंगे। मैंने जैनब से कहा था इंतजार करूंगा यहीं। ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है फिर। हाँ ईगे, मेरी बात सुनो। सलजूक बहुत परेशान है। अगर वो कुछ बुरा भला कह दें तो तुम बुरा मत मनाना, नजरअंदाज कर देना। प्लीज बेटा, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लेना। फिक्र मत कीजिए। तुम वाकई जैनब से प्यार करते हो? उससे प्यार करते हो? मैंने जैनब से शादी की। अगर एक बाप का अपने दामाद से इस तरह बात करना कितना मुश्किल है, तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह तुम जान लोगे। जैनब बचपन में बहुत नाजुक थी। वो बिल्कुल कुबरा की तरह थी, सबकी खुशी चाहती थी। उसे खुश करना बहुत आसान था। हमारी सारी खुशियां जैनब से ही आएंगी। हमारी जान है वो। मैंने और उसकी अम्मी ने किसी भी चीज की कमी ना होने दे उसे। लेकिन देखो क्या हो गया, मेरी बेटी की क्या हालत हो गई, और मैं कुछ भी नहीं कर सका उसके लिए। मेरी बेटी में मेरी जान है। मुझे ये जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है। अफसोस तो होगा तुम्हें। देखो, जैनब पहले भी ऐसे बीमार हुई थी। जब उसको पता चला वो मां नहीं बन सकती और उसका मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया, तो ऐसा लगा कि वो दोबारा ठीक नहीं हो सकेगी। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गई। लेकिन वो दोबारा ठीक हो सकेगी भी या नहीं? मुझसे जो भी होगा मैं जैनब के लिए करूंगा। वाकई तुम कर भी सकोगे? जैनब को तुम इतना प्यार दे सकोगे?
क्या मैं तुमसे ऐसी तवक्को रखूं? ईगे, या तो उसे हद से ज्यादा प्यार करो या फिर उसे छोड़ दो। हम अपनी बेटी की देखभाल कर लेंगे। पहले उसे जैसे हमने संभाला फिर संभाल लेंगे। अगर तुम मेरी बच्ची को अपने प्यार का एहसास नहीं दिला सकते तो छोड़ दो। उसके साथ ही मत करो जो करीम ने उसके साथ किया। अब तुम मत करना वैसा।